इतनी अच्छी बात है कि बिफोर यू हैड एनी थॉट अबाउट हर इन ऑफ लव या मैरिज, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ सपोर्ट। एंड ये बहुत ज़रूरी है, हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें। अब इसमें से किसने नेगेटिव निकालने हमारा मकसद नहीं है। हम अच्छे लोगों से बात करें और अच्छे लोग हमारी चीज़ उठाएं। बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज दिस वाज इन द फर्स्ट टाइम, इफ यू रिमेंबर कि जब ये पहली दफ़ा कराची आई थी to start her career, even at that time I was actually helping her out to find a place to live, because हम साथ में रहे, हमारा connection ही बिल्कुल bond ही different। I think उस वक्त शाह फैसल वाली साइड पे तो बहुत दूर था, तो फिर हमने यहाँ ढूंढा, और उस टाइम पे भी he wanted to move with me। मुझे कई दफ़ा इसने बोला कि यार मैं आपके साथ मूव कर जाता हूँ, मैं भी DHA की तरफ आ जाऊँ, तो मेरे भी फ्रेंड्स का सर्कल यहाँ पे। तो मैंने कहा, मैंने किसी को घास नहीं डाली, मैं कहा मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी किसी को नहीं घुसने देना चाहती। तो मैंने इसको अवॉइड किया, बल्कि थोड़ा सा नाराज भी हो रही है मुझसे उस टाइम पे, आप मुझे बता नहीं रही काफी अरसे बाद जाके घास डाली। तो बाप बड़ा। अच्छा, तो प्रपोज आपने किया इनको, कैसे किया? हाँ, क्या लग रहा है अभी इतनी बात करने के बाद? भी मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं, आपका भी ज़हन चेंज हो गया, आप भी अभी तो आप इतनी प्यार से बोल रही हैं, ब्लश करती हैं बात करते करते। सो इट कुड हैव बीन कि उनका जादू चल गया था, फिर आपने सोचा मैं और डिले नहीं करती। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। हिम्मत नहीं है, ओके सही है। तो आपने कैसे प्रपोज किया? कैसे प्रपोज किया? पहले तो सोचा था फेस टू फेस बात करूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह। तो फिर मैसेज किया कि इस तरह से है, तो देन शी आस्क्ड मी किस तरह से। ये अच्छा है, एक मजा आ रहा है मुझे यार कि तुम एक और करना इंटरव्यू। सुनिए, वो तो लगता है अच्छा मैं ऐसी बातें कि सीरियस बातें बात। रुक जाए, आपको अंदाजा हो गया था तब तक के दाल में कुछ काला है? हाँ यार, जाहिर सी बात है, बच्ची तो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल मुझे अंदाजा हो गया था। तो जब मैसेज आया तो शॉक नहीं लगा? नहीं, मैं आई वाज रेडी। मुझे पता था। सवाल ये आया कि यू ऑलवेज वांटेड टू बी मोर देन फ्रेंड्स, राइट? तो मतलब अब इसका क्या जवाब दूं मैं? ये तो वैसे बहुत कि किस तरह हाँ ना कह के फंस ना जाऊं। हाँ कि देखो मैं भी कंफ्यूज थी ना कि मैं क्या बोलूं। तो मेरे लिए नहीं, इट्स समथिंग न्यू एंड व्हिच इज वेरी फ्रेश। तो एंड आई थिंक इट इज पॉसिबल। अगर मैं इसके लिए ज़रा कंसर्न ये थी क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा कज़न है और छोटा भी था मेरे से। फिर मुझे था कि यार इसकी शादी भी नहीं हुई भी, इसको नहीं पता, ही इज़ नॉट डिवोर्स्ड या कुछ ऐसा। कोई डिवोर्स्ड हो उसको आइडिया होता है कि एक रिलेशनशिप, बच्चे, चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। तो मुझे सिर्फ ये था कि ये कर तो लेके घबरा जाएगा थोड़े अरसे के बाद। हाँ, इसको ये था कि शायद मैं थोड़े अरसे बाद भाग जाऊंगा। तो फिर आपने कैसे तसल्ली दी टीम को? आई थिंक इट टुक टाइम थोड़ा। अच्छा, तो फौरन आपने हाँ नहीं बोला? नहीं। The major release was अच्छा, मतलब आपका तो सफर बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं हुई। मेरे तरफ से ये था कि इसको मनाने से पहले बच्चों को मनाना जरूरी था। तो वो उनसे जब मेरा एक बॉन्डिंग बन गई, when she saw कि you know these three have a different kind of bonding और they can adjust together, then she initiated कि भाई अच्छा इसके ऊपर अब बात कर सकते हैं। Which is I think so good and ये जायज़ बात है, क्योंकि मुझे लगता है वो औरत भी है लेकिन माँ भी है, सबसे इम्पोर्टेंट। और जब आप माँ होते हैं, राइट मदिया, I would say that कि और मदर इंस्टिंक्ट वर मोर। मुझे तो अपना एक्ट्रेस लगता है ना, कुछ भी लगता है, सिर्फ माँ लगता है और कुछ भी नहीं लगता। हाँ, सो बेटियों की सबसे ज़्यादा उनकी बिल्कुल ऐसे उनकी खुशी थी, तभी मैंने किया, उनकी रजामंदी थी तभी मैंने किया, अगर नहीं होती तो मैं नहीं करती कभी। तो आपकी दोस्ती होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, क्या आइसक्रीम वगैरह खिलाने ले जाते थे क्या? हाँ, वो तो बचपन से ही दोस्ती तो बहुत थी। मैं इन लोगों को ड्राइव श्राइव पे मैं लेके जाती थी पहले। अब तो बड़े हो गए सारे ये लोग। किससे ज़्यादा दोस्ती है दोनों में से, और स्पॉइल कैसे करते हैं आप उनको? दोनों से ये डिफरेंट लेवल पे, दे डोंट, आई मीन दे बोथ हैव डिफरेंट माइंडसेट। तो वो अपने तरीके से वो लाड भी दिखाना और चीज़ें भी मनवाना, तो वो किसी एक को पिक नहीं कर सकते। तो क्या कहती क्या आपको? पहले तो कुछ और कहती होंगी। पहले मामू बोलती थी, पहले जुन्नी मामू बोलती थी, अब जुन्नी बोलती हैं। That's so cute, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो वो जो एक शिफ्ट आया वो उनके लिए भी ज़रा यू नो इट वाज समथिंग शॉकिंग, समथिंग न्यू के अचानक से रिलेशनशिप कैसे किसी का चेंज हो सकता है। तो वो वही माइंडसेट वाली बात है कि हम शुरू से ही मामू बुलवाने शुरू कर देते हैं। Yes, true.
आपने बताया कैसे उनसे बात की क्या क्या अगर आपको सही लगे बात वैसे मैं ये सब पहले पूछ चुकी हूँ फिर भी दोबारा एक दफ़ा ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी हो रहा डेफिनेटली राबिया, बच्चे अब दिखने में आपको लगता है 8 साल के हैं, 7 साल के, 9 साल के, लेकिन समझदार हैं बच्चे। उन्होंने तो आपका पूरा प्रोसेस और जर्नी देखा है सब ना, कुछ देखा तो उनकी है, मैच्योरिटी तो मुझे लगता है ज़्यादा होगी, बिल्कुल। और कनेक्शन भी ज़्यादा होगा। बच्चे वो ऐसे बच्चे नहीं है, वो बहुत समझदार, मेरी बेटियां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हैं, मेरी वजह से भी, मेरे साथ ये जर्नी करके भी। बिल्कुल। सेकेंडली वो अपने मार्शल आर्ट्स करती हैं, वो हॉर्स राइडिंग करती है, कोई डांस भी करती है, कोई कुछ भी, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट बच्चियां हैं। वो अपनी राय, अपनी बात मेरे सामने रखती हैं, चाहे मुझे बुरा लग रहा हो, चाहे मुझे अच्छा लग रहा हो। तो वो मैंने बिल्कुल उनको बिठा के हर चीज़ क्लियरली उनके सामने रखी, उनको बोला कि भाई आप लोगों की रजामंदी होगी तो होगा, और आप लोग जिस दिन कहोगे तब होगा, वरना नहीं होगा। और इसी तरह वो थोड़ा सा वो थी, हाँ, थोड़ी सी थी थॉट उसमें गई, और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे आके खुद बोला कि प्लीज नाउ यू बोथ शुड गेट मेरे दिल में इतना बड़ा, मेरी आंख में आंसू से आ रहे हैं। और एक्चुअली आई रिमेम्बर कि हम दोनों के पीछे पड़ गई थी वो, कि बस अब आप लोग जो है हाँ, they took their time to make up their own minds. जब they were ready, तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमारे पीछे पड़ गए कि अब आप लोग शादी करें, शादी करें। आई रिमेम्बर मेरी जो बड़ी वाली बेटी है नाया, उसने मुझे आके ये बोला कि आप ऐसे अकेले तो नहीं, अच्छा अब वो इस तरह बोल भी नहीं रही थी, और बोलना भी चाहती थी, तो मुझे कहती तो है, no matter what, एग्जैक्टली, लेकिन वो बहुत समझदार है, वो बहुत मैच्योर है, तो वो 9 की नहीं, वो मुझे लगता है 18 की है, दिमाग उसका वो है। And are they okay for you to do this interview? या Okay. तो उसने आके मुझे बोला कि आप अकेले तो नहीं रह सकती ना, अब अच्छी बात है आप शादी कर लेंगे। तो मुझे ज़रा शॉक लगा कि ये बहुत छोटी है, लेकिन ये अभी समझती है इस बात को कि लेटर ऑन लाइफ है सबकी, तो वो अकेले कैसे गुजारेगा कोई भी। ये कितनी बड़ी बात है उस बच्चे के लिए कहना, और उसके लिए समझना है, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, यू हैव माय क्लैप्स फॉर यू माशाल्लाह से। एंड ये जो बात मैंने की है, उसको मैं ये भी चाहती हूँ, जो माएँ या बाप भी अगर इस टाइम पे सोच रहे हैं, उन्होंने उनके सामने प्रपोजल है या दूसरी शादी का ऑप्शन है, और आप लोग बच्चों को बताने का सोचें, तो ये मदिया ने जो शेयर किया है, जो डिटेल्स, कि एकदम से मत एक्सपेक्ट करें कि बच्चे हाँ बोल देंगे। हाँ, बिल्कुल। दे माइट टेक सम टाइम, उनको भी टाइम दें, उनसे ये एक्सपेक्ट करना अनफेयर है कि आप एकदम से हाँ बोल देंगे, और उनको टाइम दें, और गिव अप नहीं करें अनलेस देयर इज अ रियली बिग इशू। बिल्कुल, गिव देम टाइम, इसलिए हम इतनी डिटेल्स में जा रहे हैं। सेकेंडली राबिया, मैं तुम्हारे पॉइंट पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि झूठ मत बोलें अपने बच्चों से, बच्चों से भी, किसी से भी झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। जितना आप क्लियर होंगे अपनी लाइफ में, जो आप कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली आप सही कर रहे हैं, तो आप करते जाएं। वक्ती तौर पे तो मुश्किलात आती हैं, चीज़ें आती हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। बच्चे भी देखते हैं आपको कि हमारी माँ या हमारा जो बाप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना सच्चा है, वो नहीं डरता, तो फिर बच्चे भी वैसे ही होते हैं। मुझे लगता है मेरी बेटियां बिल्कुल मेरे जैसी हैं, वो बड़ी और अपने अब्बा जैसी भी हैं, वो भी ऐसा ही है। हाँ, सारी हम लोग एक जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं। कहीं भी हम किसी को, वो बच्चे दोनों माँ बाप से अटैच होते हैं, दोनों का रोल होता है, और ऑफ कोर्स वो उनका बाप है, वो अटैचमेंट तो खैर बात ही कुछ अंडरस्टेटमेंट है ये बात, लेकिन माशाल्लाह दे आर हैप्पी, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। अपनी जगह है, वो कोई चेंज कर नहीं सकता, ना ले सकता है, तो वो उनसे जो अपने फादर से जो कनेक्शन है वो दैट्स टोटली डिफरेंट। उसको वो सही बात है, बिल्कुल, एंड दे नो इट वेरी वेल। तो एंड जो कनेक्शन मेरे साथ है वो दे नो इट वेरी वेल, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो एंड दे आर एंजॉयिंग इट मोर देन अस, कि दे हैव अ प्लेस हियर विद अस, and then they have a different place with their father. तो वो जब अभी वेकेशन पे गए थे पिछले दिनों, तो they had a good time with their father, then they came back. तो उसके बाद अभी they are looking forward for summer vacations. तो वो they are well adjusted अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस चीज़ को भी कि अच्छा, क्योंकि बच्चे मुझसे बोर होते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से बोर, आजकल बच्चे सिर्फ बोर होते हैं हर वक्त। और देखिए, अगर आप लोग खुश हैं ना, मुझे लगता है तो बच्चे भी खुश हैं। आप हैप्पी पेरेंट्स कैन रेज बेटर चिल्ड्रन, बेटर सोसाइटी के मेंबर्स। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत अजीब सी भी बात नहीं है, बड़ा नॉर्मल बात है, और ये नॉर्मल एथिक्स हैं सोसाइटी के। अगर इफ ही इज डूइंग समथिंग फॉर देम, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ही शुड नाउ, बिकॉज ही हैज टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और
अगर हम सारे अब सोच के कुछ ना कुछ करें तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है। लोगों ने इसको बहुत बड़ा कर दिया हुआ है कि वो दूसरी शादी हो गई,